हेलो एवरीवन, स्वागत है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की एआई फॉर ऑल की क्लास में। ये आपका स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपके यूनिट 13, 14, 15, 16, यूनिट 6, 7, 8 और 10, 11, 12, हम 12 तक यूनिट डाल चुके हैं और ये आपकी 13, 14, 15, 16 हो जाएगी। आपके 2 जुलाई के एग्ज़ाम से पहले पहले मैं सारी यूनिट डाल दूंगा, मतलब 25 यूनिट हैं आपकी। 25 यूनिट के जितने भी सवाल हैं, जितने भी चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को मैं डाल दूंगा। कल और आज में हम सारी वीडियोस को अपने चैनल पर डाल देंगे। इसकी एक कोर्स प्लेलिस्ट बना देंगे जो कि आपको कोर्स सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप सगरी क्लासों को देख लीजिएगा। क्लास केवल मात्र 30 से 33 मिनट की हो रही है, तो आप इसको 2x पे देख सकते हो, 1x पे देख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपकी भी मतलब आपके दोस्तों की मदद हो जाएगी और हमारे भी थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाने की कोशिश करिएगा। ये अपने आप से चैलेंज रखिएगा। और ये क्लास जो है यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग यूपी में हैं। जिनका भी जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करा रही है एआई फॉर ऑल स्किल डेवलपमेंट कोर्स का, बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में करा रही है, तो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो अपना सिलेबस देखें और क्लास को बेझिझक कर सकते हैं। तो देखेंगे पहला 13वें यूनिट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ गामा एआई प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट एंड वेब पेजेस, यानी प्रस्तुतियाँ, दस्तावेज और वेब पेज बनाने के लिए जो गामा एआई का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू लॉग इनटू गामा, यानी गामा में लॉग इन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक गूगल अकाउंट या ईमेल की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका हाउ कैन यू जनरेट प्रेजेंटेशन इन गामा क्विकली। तो आप गामा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हेन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट इन गामा व्हाट डज द एआई इनिशियली जनरेट फॉर योर अप्रूवल, यानी गामा में प्रॉम्प्ट से प्रेजेंटेशन बनाते समय एआई शुरुआत में आपकी स्वीकृति के लिए क्या जनरेट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक रूपरेखा, आउटलाइन जिसे कहते हैं, या विषय सूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैन गामा एआई वी यूज टू एडिट एन एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन। क्या गामा एआई का उपयोग किसी मौजूदा प्रस्तुति को संपादित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ, चैट या मैनुअल संपादक का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच फीचर अलाउ यू टू अल्टर द विजुअल स्टाइल ऑफ योर गामा प्रेजेंटेशन इंस्टेंटली। कौन सी सुविधा आपके अपने गामा प्रेजेंटेशन की विजुअल शैली को तुरंत बदलने की अनुमति देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थीम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट फॉर्मेट कैन अ गामा प्रेजेंटेशन नॉट बी एक्सेप्टेड टू डायरेक्टली, यानी गामा प्रेजेंटेशन को सीधे किस प्रारूप में निर्यात नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, MP3 ऑडियो में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इन गामा व्हाट इज अ कार्ड। व्हाट इज अ कार्ड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए स्लाइड और सेक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुति का एक स्लाइड या अनुभाग हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ डज गामा असिस्ट इन राइटिंग टेक्स्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन। गामा प्रस्तुति के लिए टेक्स्ट लिखने में कैसा सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एआई का उपयोग करके टेक्स्ट का विस्तार, पुनर्लेखन या संप्रेक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गामाज इमेज जनरेशन फीचर। गामा के इमेज जनरेशन फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप सीधे स्लाइड के भीतर टेक्स्ट से चित्र बना सकते हैं, यानी यू कैन जनरेट इमेज फ्रॉम टेक्स्ट डायरेक्टली विद इन द स्लाइड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे इफ़ यू वांट टू रीस्ट्रक्चर अ गामा प्रेजेंटेशन यू कैन। यदि आप गामा प्रेजेंटेशन का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप कार्ड को आसानी से ड्रैग
और ड्रा यानी खींचे और छोड़े कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रा लैपटॉप में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अवेलेबल टू फाइन टून एनी एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन इन गामा, यानी गामा में मौजूदा प्रेजेंटेशन को परिष्कृत फाइन टून करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एडिट विद एआई, एआई के संपादित करें, एआई के साथ संपादित करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे गामा इज कंसिडर्ड एन अल्टरनेटिव टू विच ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, गामा को किस पारंपरिक सॉफ्टवेयर का विकल्प माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैन गामा क्रिएट अ वर्क वेब पेज फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट, क्या गामा प्रॉम्प्ट से एक काम कराने का वेब पेज बना सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ, यह आउटपुट को वेब पेज के रूप में स्वरूपित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज मैजिक एडिट और एआई चैट इन गामा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एआई को प्रस्तुत के विशिष्ट भागों को नया रूप देने या फिर से लिखने के लिए कहने वाला सूत्र टूल कहलाता, मतलब एक टूल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका हाउ डू यू इम्पोर्ट कंटेंट इन्फो इनटू गामा टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गामा में सामग्री कंटेंट कैसे आयत कर इम्पोर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आप टेक्स्ट पोस्ट पर कर सकते हैं या मौजूदा दस्तावेज डॉक या आयत पीडीएफ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इज गामा प्राइमरली अ कुड बेस्ड वेब एप्लीकेशन ऑफ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, क्या गामा मुख्य रूप से क्लाउड आधारित वेब एप्लीकेशन या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्लाउड आधारित वेब एप्लीकेशन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग गामा ओवर ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन टूल्स, पारंपरिक प्रेजेंटेशन टूल की तुलना में गामा का उपयोग करने का एक बड़ा फ़ायदा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यह स्वचालित रूप से लेआउट टेक्स्ट और चित्र उत्पन्न करके समय बचाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गामा में प्रॉम्प्ट जनरेट करते समय सर्वोत्तम परिणाम के लिए आपके प्रॉम्प्ट में क्या शामिल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विषय, लक्षित दर्शक और वांछित टोन, यानी डिजायर्ड टोन, टारगेट ऑडियंस और टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैन मल्टीपल पीपल कोलैबोरेट ऑन अ गामा प्रेजेंटेशन, क्या कई लोग गामा प्रेजेंटेशन पर सहयोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यस, यह वास्तविक समय के साथ सहयोग समर्थन करता है। तो इट सपोर्ट रियल टाइम कोलैबोरेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका इन गामा व्हाट डज द रिमिक्स फीचर जनरली डू, गामा में रिमिक्स सुविधा आमतौर पर क्या करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किसी मौजूदा कार्ड की शैली या लेआउट को तुरंत बदल देता है या चेंज द स्टाइल और लेआउट ऑफ एनी एग्जिटिंग कार्ड इंस्टेंटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ डज गामा हैंडल मोबाइल व्यूइंग ऑफ प्रेजेंटेशन, गामा प्रेजेंटेशन के मोबाइल व्यूइंग को कैसे संभालता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तुत उत्तरदायी है यह और स्वचालित रूप से मोबाइल स्क्रीन के अनुकूल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर गामा क्रेडिट्स, यानी गामा क्रेडिट्स क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एआई सामग्री उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे टू शेयर आ गामा प्रेजेंटेशन सिक्योरली यू कैन, गामा प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक गुप्त लिंक साझा करें या विशिष्ट ईमेल तक पहुंच प्रतिबंध करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे एडिटिंग एंड एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन इन गामा अलाउड यू टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऐड न्यू कार्ड, चेंज थीम्स एंड रीराइट टेक्स्ट विद एआई, नए कार्ड जोड़ें, थीम बदलें और एआई के साथ फिर से टेक्स्ट लिखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वीं यूनिट आपकी यूनिट में आपका नैपकिन के बारे में पढ़ना है, इसके 3-4 चैप्टर हैं तो उन सभी से मैंने एमसीक्यूज लिए हैं। तो व्हाट इज नैपकिन एआई प्राइमरली डिजाइन टू डू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेक्स्ट को विजुअल ग्राफिक्स और आरेख में स्वचालित रूप से बदल देना, नैपकिन का ये कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ अगला क्वेश्चन आपका हाउ डू यू टाइपिकली लॉग इनटू नैपकिन, आमतौर पर यह नैपकिन में कैसे मतलब
लॉगिन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल अकाउंट या मानक ईमेल साइनअप का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका क्या, अब जब आप नैपकिन में एक प्रॉम्प्ट इनपुट करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वचालित रूप से सुझाई गई विजुअल ग्राफिक्स के साथ एक टेक्स्ट या दस्तावेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैपकिन एआई टेक्स्ट किस प्रकार का के विजुअल बनाने के में उत्कृष्ट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स एंड वेन डायग्राम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू ट्रिगर नैपकिन टू क्रिएट अ विजुअल फॉर स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट? क्या आप किसी विशिष्ट टेक्स्ट ब्लॉक के विजुअल बनाने के लिए नैपकिन को कैसे ट्रिगर करते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है हाईलाइट द टेक्स्ट एंड क्लिक स्पार्क और विजुअल जनरेशन आइकन। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैन यू एडिट द डायग्राम जनरेटेड बाय नैपकिन एआई? क्या आप नैपकिन एआई द्वारा उत्पन्न आरेख को संपादित कर सकते हो? तो हाँ, आप नोड्स, टेक्स्ट और रंगों को मैन्युअली रूप से समायोजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ड्राफ्ट विद एआई फीचर इन नैपकिन? नैपकिन में ड्राफ्ट विद एआई ड्राफ्ट की सुविधा क्या है? तो यह एक टूल जो एक छोटे प्रॉम्प्ट के आधार पर लिखित सामग्री और मेल खाने वाले विजुअल दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैपकिन इज हाईली यूजफुल फॉर क्रिएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी नैपकिन निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है? तो यह सीड स्टडी गाइड और विजुअल नोट्स। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि नैपकिन एआई जनरेट्स अ फ्लो चार्ट यू डोंट लाइक व्हाट कैन यू डू? यानी नैपकिन एआई एक फ्लो चार्ट बनाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एआई द्वारा सुझाई गई वैकल्पिक विजुअल शैली पर स्विच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट वर्क बेस्ट टू जनरेट अ विजुअल डॉक्यूमेंट इन नैपकिन? नैपकिन में विजुअल दस्तावेज जनरेट करने के लिए किस प्रकार का इनपुट सबसे अच्छा काम करता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है संरक्षित अवधारणाएं, सूचियां या चरण दर चरण प्रक्रिया, यानी जो स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट लिस्ट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन ए नैपकिन एआई एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स? क्या डॉक्यूमेंट्स एआई दस्तावेज निर्यात एक्सपोर्ट कर सकता है? तो बिल्कुल हाँ, कर सकता है। यूजुअली आमतौर पर पीडीएफ के रूप में या विजुअल के रूप में, पीएनजी, एसवीजी के रूप में कर सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्शन डिस्क्राइब मेकिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट इन नैपकिन? नैपकिन में प्रॉम्प्ट से दस्तावेज बनाना किस क्रिया का वर्णन करता है? तो यह एक विषय या टाइप करना या एआई को टेक्स्ट संरचना उत्पन्न करने के लिए प्रासंगिक आरेख सम्मिलित करने देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज नैपकिन एआई हेल्प विजुअल लर्नर? नैपकिन एआई दृश्य शिक्षार्थियों की कैसे मदद करता है? तो यह टेक्स्ट भारी जानकारी को समझाने में आसान ग्राफिक्स को स्वचालित रूप से बदल कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ये, क्या ये हो गया ना? हाँ, इज नैपकिन एआई सूटेबल फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा डैशबोर्ड्स? यानी क्या नैपकिन एआई जटिल डेटा डैशबोर्ड बनाने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका क्या, व्हेन यू लॉग इनटू नैपकिन व्हाट इज़ द फर्स्ट मेन वर्क स्पेस यू सी? तो जब आप किसी नैपकिन में लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे पहला मुख्य कार्यक्षेत्र क्या दिखाई देता है? तो एक खाली दस्तावेज या आपके हाल के दस्तावेज का डैशबोर्ड। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट और डैशबोर्ड ऑफ योर रिसेंट डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन इफ़ यू हाईलाइट अ सिंपल पैराग्राफ एंड यूज नैपकिन एआई? क्या आप एक साधारण पैराग्राफ को हाईलाइट करते हैं और नैपकिन एआई के उपयोग करते हैं तो क्या होता है? एआई संदर्भ पढ़ता है और एक प्रासंगिक वैचारिक आरेख खींचने में का प्रयास करता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, कैन यू मैन्युअली टाइप इन टेक्स्ट इनटू अ नैपकिन डॉक्यूमेंट अलोंगसाइड द एआई विजुअल? क्या आप एआई विजुअल के साथ नैपकिन दस्तावेज में मैनुअल रूप से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैपकिन एआई
नैपकिन के आरेख को गतिशील क्या बनाता है? तो यदि आप इसके आगे टेक्स्ट बदलते हैं और तो आप एआई को मिलाने के लिए विजुअल को अपडेट करने के लिए कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नैपकिन एआई, यानी जो निम्नलिखित में से कौन नैपकिन एआई की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वीडियो रीडिंग और 3D एनिमेशन, इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिफाइन अ जनरेटेड डॉक्यूमेंट इन नैपकिन, आप नैपकिन में जनरेट किए गए दस्तावेजों को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? तो यह अनुभागों का विस्तार करने या विजुअल प्रकारों को बदलने के लिए नए प्रॉम्प्ट जोड़कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट ओवर डूइंग इट मैनुअली, प्रॉम्प्ट से दस्तावेज बनाने का मैनुअली रूप से करने की तुलना का में क्या कहलाता है, क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इंस्टेंटली प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर ड्राफ्ट एंड रिलेवेंट विजुअल एड्स स्पीडिंग अप कंटेंट क्रिएशन, यह तुरंत एक संरचित ड्राफ्ट और प्रासंगिक दृश्य प्रदान करता है जिससे सामग्री निर्माण में तेजी आती है। अगला क्वेश्चन है, इन नैपकिन एआई व्हाट इज नोड विद इन जनरेट डायग्राम्स, क्या नैपकिन एआई उत्पन्न आरेख के भीतर नोड क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक व्यक्ति बॉक्स या आकार जिसमें विजुअल के भीतर टेक्स्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप नैपकिन सहयोगात्मक सुविधा को कोलैबोरेटिव फीचर का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ, आप दूसरे के देखने या संपादित करने के लिए एक लिंक साझा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप एक संगठनात्मक चार्ट चाहते हैं तो आपको नैपकिन को क्या करना चाहिए? तो पदानुक्रम संरचना टाइप करें और विजुअल जनरेट करें, क्लिक करें, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैपकिन के विजुअल आउटपुट किसके लिए अत्यधिक लाभकारी हैं? तो प्रस्तुतियां और न्यूज लेटर्स और शैक्षिक सामग्री, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपकी यूनिट 15 है, यूनिट 15 में से क्या है? गूगल एआई स्टूडियो होगा आपका। गूगल ए व्हाट इज गूगल एआई स्टूडियो, ये क्या है? तो यह जिमनी मॉडल के साथ प्रयोग करने के लिए डेवलपर्स के लिए एक वेब आधारित प्रोटोटाइपिंग वातावरण है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू यू नेविगेट टू द गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट, आप गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट पर कैसे नेविगेट करते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाय गोइंग टू एआई स्टूडियो google.com पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच पावरफुल गूगल एआई मॉडल इज एक्सेसिबल थ्रू गूगल एआई स्टूडियो, यानी गूगल एआई स्टूडियो के माध्यम से कौन सा शक्तिशाली गूगल एआई मॉडल सुलभ है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है जेमिनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट निर्माण में कैसे सहायता कर सकता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपयोगकर्ता प्रॉम्प्ट के आधार पर HTML, CSS और जावा कोड को जनरेट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल एआई स्टूडियो में टेम्परेचर सेटिंग को बदलने से क्या होता है? तो उत्पन्न जो प्रक्रिया यादृच्छिकता या संरचनात्मकता को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल एआई स्टूडियो का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक गूगल अकाउंट आवश्यक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन एआई स्टूडियो बी यूज्ड फॉर गेम क्रिएशन, यानी एआई स्टूडियो का उपयोग गेम निर्माण के लिए कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेम लॉजिक स्क्रिप्ट लिखकर और मैकेनिक्स के लिए एक विचार उत्पन्न करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल एआई स्टूडियो में सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एआई को संपूर्ण इंस्ट्रक्शन के दौरान कैसे व्यवहार करना चाहिए और इसके लिए स्थायी नियम निर्धारित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 59 है, हाउ कैन यू मेक इन्फॉर्मेटिव सिमुलेशन यूजिंग एआई स्टूडियो, आप एआई स्टूडियो का उपयोग करके सूचनात्मक सिमुलेशन कैसे बना सकते हैं? तो मॉडल को विशिष्ट परिदृश्यों के सिमुलेशन कोड जैसे पायथन लिखने के लिए प्रॉम्प्ट करके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एनी एपीआई की इन गूगल एआई स्टूडियो यूज्ड फॉर। गूगल एआई स्टूडियो में एपीआई की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिमनी मॉडल को अपने स्वयं के ऐप या वेबसाइट के एकीकृत करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो एआई स्टूडियो में उपयोग करने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक आधुनिक कॉफ़ी शॉर्ट लैंडिंग पेज के लिए HTML CSS लिखें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप विश्लेषण के लिए गूगल एआई स्टूडियो में फाइलें जैसे चित्र या टेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल एआई स्टूडियो में प्रॉम्प्ट गैलरी क्या है। तो यह उपयोगकर्ता को आरंभ करने के लिए मदद करने के लिए पूर्व निर्मित उदाहरण प्रॉम्प्ट का एक संग्रह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वहन क्रिएटिंग अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड गेम माइक पे पानी चला हो, हाँ, बेस्ड गेम व्हाट कैन एआई स्टूडियो। एक सरल टेक्स्ट आधारित गेम बनाते समय एआई स्टूडियो कैसे मदद कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गेम इंजन के रूप में कार्य करना और परिदृश्य उत्पन्न करना, खिलाड़ियों की पसंद का जवाब देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल एआई स्टूडियो में गेट कोड बटन क्या करता है। तो यह आपके वर्तमान प्रॉम्प्ट को उपयोग करने के लिए तैयार एपीआई कोड यानी पाइथन JS आदि परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचनात्मक सिमुलेशन बनाने के लिए एक डेवलपर संभव एआई स्टूडियो से किस आउटपुट प्रारूप का अनुरोध करेगा। तो पाइथन स्क्रिप्ट या इंटरेक्टिव जावा स्क्रिप्ट चार्ट का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या गूगल एआई स्टूडियो कोड लिखने के लिए है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी सुविधा आपको कई इनपुट और अपेक्षित आउटपुट के साथ मॉडल के व्यवहार का परीक्षण करने की अनुमति देती है। तो संरक्षित प्रॉम्प्ट। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मेक गूगल एआई स्टूडियो डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर ChatGPT जिमनी इंटरफेस। यानी उपभोक्ता जिमनी इंटरफेस में गूगल एआई स्टूडियो को क्या अलग बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट ऑफर मूव एडवांस डेवलपर कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रक्शन टेम्परेचर एपीआई की। यानी यह अधिक उन्नत डेवलपर्स नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप एआई स्टूडियो से वेबसाइट बनाने के लिए कहते हैं तो आप वेबसाइट कहाँ देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको जनरेट किए गए HTML CSS कोड को कॉपी करना होगा और इसे बाहरी एडिटर ब्राउज़र में पेस्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई स्टूडियो गेम कोड डीबग करने में कैसे मदद करता है। तो आप टूटे हुए कोड को पेस्ट करते हैं और यह त्रुटि के पहचान करता है और सुधार करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई स्टूडियो में मैक्स आउटपुट टोन का क्या नियंत्रित करता है। तो यह उत्पन्न प्रक्रिया की अधिकतम लंबाई उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या एआई स्टूडियो सिमुलेशन के लिए सारांश लिखने के लिए किसी वीडियो प्रोसेस कर सकता है। तो बिल्कुल हाँ कर सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि क्या सिमुलेशन मॉडल बनाने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट सबसे अच्छा है। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 100 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का अनुसरण करने के लिए ग्राफ बनाने के लिए मैटप्लोटिव का उपयोग करके एक पाइथन स्क्रिप्ट। यार थोड़ा सा गर्मी में जवान फड़प रही है, सूख रही है जवान। डेवलपर्स ऐप को तैनात खुश्की आ रही है ना, तो समझ रहे हो, उसकी वजह से कुछ बोलना जा रहा हूँ ठीक से। तैनात करने से पहले गूगल एआई स्टूडियो का उपयोग क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉम्प्ट को तेज़ी से प्रोटोटाइप करने और सुरक्षित रूप से मॉडल प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगली यूनिट चालू हो गई, हाँ कुछ आपकी 16वीं यूनिट है जिमनी स्टोरी बुक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिमनी स्टोरी बुक का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो संरचनात्मक आख्यानों और केस स्टडीज को उत्पन्न करना, संरचना करना और खोजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू यू टिपिकली एक्सेस और लॉग इन टू
लॉग इनटू जिमनी रिलेटेड टूल। क्या आप तो आम तौर पर जिमनी से संबंधित टूल के में कैसे पहुंच सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं? तो एक गूगल अकाउंट का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटिव एआई के संदर्भ में स्कैनिंग या स्टैकिंग क्या अर्थ होता है? तो एक जटिल आख्यान और बनाने के लिए कई प्रॉम्प्ट, संदर्भ या दृश्य तत्वों की लेयरिंग करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केस स्टडी बनाते समय स्टैकिंग उपयोगी क्यों है? तो यह आपको पृष्ठभूमि की जानकारी और डेटा और निष्कर्षों को तार्किक रूप से संयोजित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन एआई असिस्ट इन क्रिएटिंग टाइमलाइन? एआई समय रेखा बनाने में कैसे सहायता कर सकता है? तो यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टेक्स्ट से तिथियों और घटनाओं निकालकर उन्हें कालक्रमानुसार के रूप में स्वरूपित करके, यानी फॉर्मेटिंग करके इसके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई जनरेशन के संदर्भ में केस स्टडी क्या है? तो एआई द्वारा तार्किक रूप से उत्पन्न वास्तविक दुनिया के परिदृश्य, समस्या और समाधान का विस्तृत विश्लेषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, स्टाइल सुविधा आमतौर पर निर्माण स्टोरी बुक एआई निर्माण में किसका संदर्भित करती है? तो यह एक दृश्य, विषय, आवाज़ का टोन और या सामग्री के स्वरूप रूपण को बदलना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप इंटरनेट के इतिहास की एक समय रेखा बनाना चाहते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट में क्या शामिल होना चाहिए? तो इंटरनेट के संबंध में प्रमुख घटनाओं और तिथियों की तुलना कर कालक्रमानुसार सूची का अनुरोध करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टाइल बदलने से केस स्टडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह टेक्स्ट को अत्यधिक पेशेवर, अकादमिक और से सरल कहानी संचालित में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बड़ा प्रश्न पूछने के बजाय प्रॉम्प्टिंग की स्टैकिंग करने का क्या लाभ होता है? तो यह एआई को प्रबंधनीय कर चरण देता है और त्रुटियों को कम करता है और संरचना में सुधार लाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केस स्टडी शुरू करने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट सबसे अच्छा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, एक बिजनेस एनालिस्ट के रूप में कार्य करें और नवीकरणीय ऊर्जाओं को अपनाने की केस स्टडी के रूप में रूपरेखा प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, रूपरेखा तैयार करने के स्टैकिंग का चरण एक के बाद तार्किक अगला कदम क्या होना चाहिए? तो एआई को रूपरेखा का अनुभव एक का विस्तार करने के लिए प्रॉम्प्ट करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टोरी बुक जिमिनी उत्पन्न टाइमलाइन को कैसे प्रारूपित करता है? तो यह आमतौर पर बुलेट पॉइंट या दिनांक विवरण के साथ संरचित तालिकाओं के माध्यम से, यानी टेबल्स के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इफ़ यू वांट द स्टाइल टू बी कॉर्पोरेट, what word should you in use your prompt? यानी यदि आप चाहते हैं कि स्टाइल कॉर्पोरेट, तो आपको अपने प्रॉम्प्ट में किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब औपचारिक भाषा, पेशेवर शब्दजाल और वस्तुनिष्ठ स्वर का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहानी के लिए सामग्री को स्टैकिंग करते समय मेमोरी और संदर्भ विंडो महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह एआई को पिछली प्रॉम्प्ट के पात्रों और कथनांक को याद रखने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 91, क्या आप जेमिनी को पहले से लिखी गई केस स्टडी की शैली बदलने के लिए कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एआई द्वारा जनरेट की गई अच्छी तरह से संरचित केस स्टडी में क्या शामिल होता है? तो इसमें परिचय, चुनौती, समाधान, परिणाम और निष्कर्ष, यानी इंट्रोडक्शन, चैलेंज, सॉल्यूशन, रिजल्ट और कंक्लूजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन टाइमलाइन क्रिएशन व्हाट हैपन इफ यू आस्क एआई टू ऐड अ विजुअल कंपोनेंट? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट माइट जनरेट इमेज प्लेस होल्डर और एक्चुअल इमेज इफ सपोर्टेड और ईच एरा। तो यानी टाइमलाइन निर्माण में यदि आप एआई के एक विजुअल घटक जोड़ें तो उसमें आप ऐड ए विजुअल कंपोनेंट कह सकते हैं। तो उसको क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह प्रत्येक युग के लिए इमेज प्लेस होल्डर या वास्तविक इमेज उत्पन्न कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे,
स्टाइल्स के संदर्भ में टोन मैचिंग का क्या अर्थ होता है? तो एआई को किसी विशिष्ट लेखक की आवाज़ या किसी विशिष्ट भावनात्मक स्तर की नकल करने का निर्देश देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिमनी। जिमनी प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते समय कौन सी सुविधा सुरक्षा सुविधा मानक है? यानी कौन सी सुरक्षा सुविधा मानक है? तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जो मानक सुरक्षा सुविधा मतलब स्टैंडर्ड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेकिंग केस स्टडीज़ के स्वचालित जनरेटर से बेहतर क्यों हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह उपयोगकर्ता को हर अनुभव और विवरण पर बारीक नियंत्रण देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि एआई द्वारा उत्पन्न टाइमलाइन तथ्यात्मक रूप से सटीक है? तो यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विश्वसनीय बाहरी स्रोतों के तारीख की दोबारा जांच करें। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम हेलोजिनेशन से सावधान रहें, जिसको हेलोजिनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबी स्टोरी बुक परियोजना में स्टाइल बनाए रखने में कौन सी सुविधा मदद करती है? तो सिस्टम निर्देश या पहले प्रॉम्प्ट में नियम स्थापित करना। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या इन कैन केस स्टडी बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज एआई प्लेटफॉर्म्स? या क्या इन एआई प्लेटफॉर्म से केस स्टडी को निर्यात किया जा सकता है? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, टेक्स्ट को कॉपीराइट या सीधे गूगल डॉक्स में निर्यात कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट ऐप है अपना लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, वैचारिक रूप से स्टेकिंग वर्कफ्लो को क्या परिभाषित करता है? तो पुनरावृत्त और प्रॉम्प्टिंग, आधार विवरण जोड़ने और शैली परिष्कृत। यानी ये छोटे में ही आ रहा है सारा कुछ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, मतलब ये वाला ज़्यादा बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 100 MCQs थे आपके चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जिनमें भी अगर पूछा जाएगा AI फॉर ऑल का कोर्स कैसा है, तो ये सारी क्लास आप देख लीजिएगा, इनसे सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा एंड आपके एग्ज़ाम की तैयारी 100% हो जाएगी और आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से देखो हमारी 31 मिनट की, अभी 32 मिनट की क्लास हुई है। ज़्यादा क्लास में मतलब ज़्यादा सेकंड में हमने बाइलिंगुअल क्लास कराई है। ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं, दोनों टाइप से हमने क्वेश्चन पढ़े हैं और आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका 2 जुलाई और 3 जुलाई को एग्ज़ाम है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम 7 जुलाई को है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी जो क्लास की नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द प्राप्त हो सके एंड अपने कॉलेज ग्रुप में हमारी क्लास के लिंक को भी डाल सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।